कौन सी चक्की को आटा खाती हो? भैया यहाँ धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो समझदार हो पाए थे। पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया और जब पांडवों ने राज तिलक किया, पांचों पांडव मैया द्रौपदी समेत प्रयाग के लिए चले गए। परीक्षित एक दिन विचार करते हैं कि जब कोई मरता है या दुनिया छोड़ के जाता है, किसी के भी दादा परदादा, तो कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा क्या रख के गए। तो देखा है कमरे खोलते जा रहे, एक कमरे में एक सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को परीक्षित ने उठाया, सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। पूरे दिन घूमे लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक झाड़ी से छिपके बैठे। भैया का देखो है कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। गाय ने आवाज लगाई है कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और कहा है कि नितड़क हो निर्वय हो कपिले, सेवक सेवा में आज रहे। विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। बार बार समझाया। अब सूत जी बोले, सोनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था, और जो इन दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले ये गाय है पृथ्वी मैया, गाय है पृथ्वी मैया, और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन जो वो बैल है वो एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 पैर कहां गए? कहा कि जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। महाराज इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, 4,32,000 वर्ष की। और अभी कलयुग का बचपन भी नहीं है, 5,000 वर्ष के आसपास। सोच लो, अभी कलयुग का बचपन भी नहीं है। ये हालत है। जब घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, न बहन भाई को, न भाई बहन को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जो पशु व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। अब बहुत परेशान कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर आए, सबने राज्य किया, मैं भी करूंगा। बोले तो जा, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाश होता हो वहां तू निवास कर। बोले महाराज रुको। क्यों? बोले कोई अच्छी जगह दे दो। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने है सोना,
और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता दिखाए, और वाग खाए बोराते और बाप पाए बोराए। अब जवाब दिया कि तू कनक करने वाला, और कनक का मतलब सोना भी दो प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का, एक दूसरों का लूटा हुआ सोना, छीना हुआ सोना। तो तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो। बोले महाराज, परीक्षित जो मुकुट बांध के आए थे, उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। सूक्ष्म रूप से उसी में प्रवेश हो गया। अब आप ये समझ लो, कलयुग के आदमी से नॉर्मल बात करो तो वो खाने को दौड़ता है। अब इसके ऊपर कलयुग विराजमान और हो जाए, उसकी क्या हालत होगी। लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ पहुंचे तो वो तपस्या पे बैठे थे, भजन में, भजन पूजा पाठ कर रहे थे, वो ध्यान में बैठे थे एकांत में। अच्छा, भजन और भोजन बहुत ध्यान से सुनना, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। ऐसे नहीं माला जपरे राम 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 भैंसिया डिली बांधी हो फिर शुरू। हाँ, भजन भोजन एकांत में। और आजकल तो देखा जाए, एक बात बताइए, पशु बैठ के भोजन करते हैं खड़े होके? खड़े होके। और इंसान बैठ के। अब कहो कि ब्याह बराते में जाओ, लाए प्लेट पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाता है, दो जामे से ऐसे एक दूसरे का मुंह देख के जैसे पशु खाते हैं, वही व्यवहार पशुओं जैसा खाते हैं। पहले एक नियम था, मतलब यहाँ कहते कि भागवत में जो एक बार नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले शादियां होती थी तो नाचने वाले बाहर से आते थे, ऐसा है नहीं, और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब देखो, नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाद यार सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले जब भी घर बनते थे तो झोपड़ी भी हो, एक कमरा हो कच्चा, उस पर लिखा होता था राधे राधे सीताराम राधे श्याम, ये सब मतलब भक्ति की जो भी चीजें, पूजा पाठ की। लेकिन अब कितना भी बड़ा मकान बनाओ, 10 मंजिल सेठ का घर हो, उस पर बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है अंदर आदमी रहते ही नहीं है। अगर आप सच्चे वैष्णव हो, सच्चे सनातनी हो, तो घर में एक गाय और एक तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे सच्चे सनातनी हो, क्योंकि पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी। जब हनुमान जी का प्रवेश हुआ तो राक्षसों से भरी पड़ी लंका, विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा, समझ गए ये किसी वैष्णव का घर है। आप इतना तो करिए। और भजन एकांत में होना चाहिए। कहते हैं यहां आवाज लगाई है कि कोई है लेकिन नेत्र नहीं खोले। इतने में परीक्षित ने विचार किया, मैं